जग जीत ले साथी, एक दिन बहुत पछताएगा। क्या है अपना क्या पराया, जब यह समझ में आएगा। जग जीत ले साथी, एक दिन बहुत पछताएगा। दोस्तों, संसार में मनुष्य कर परिश्रम के बिना जो भी कर रहा है वह जग जीतनहार कर्म कर रहा है। जैसे कोई किसी से जीतना चाहता है तो कोई किसी से हारना चाहता है। कोई हार कर जीतता है तो कोई जीत कर हारता है। बड़ी दुनिया में बहुत सारी विकारताएं फैली पड़ी हैं। एक साथी था, वह साथी कहता था कि मैं तो जग जीत रहा हूँ, और वास्तव में वह जग ही जीत रहा था। पर कैसे? वह तो निर्धन था, उसके पास न कौड़ी थी, न माया थी, न किसी प्रकार की कोई जर थी, न कोई अजगज हाथी घोड़ा रथ तीर्थ महान शस्त्र वस्त्र कुछ भी नहीं था। फिर भी वह जग को जीत रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह जग को जीत रहा है। जरूर इसके पास कोई दिव्य शक्ति होगी। परंतु दोस्तों, जो इंसान कर परिश्रम से जग को जीतता है उसके पास तो कुछ भी नहीं होता है। केवल उसके पास ज्ञान, अज्ञान और अनाम होता है। दोस्तों, जब कोई मनुष्य अज्ञान, अनाम और ज्ञान से जग को जीतता है, वही असली जीतने वाला होता है। दूसरा मनुष्य, वह जो दुराचारी पाप कर्म के द्वारा जग को जीतता है, वह वास्तव में जीतता नहीं है, बल्कि वह सब कुछ हारता चला जाता है जो उसे जीतना चाहिए। इसलिए जग को कर्म, परिश्रम, प्रेम, ज्ञान, शिक्षा, विश्वास, मूल, अर्थ, वेद आदि से यदि जग को जीता जाए तो वही जग जीतनहार कहलाता है। द्वेष, विकार, कुकर्म, पाप, घृणा, निर्दयता, हिंसा और अन्य सभी विकारों के द्वारा जो भी कर्म करते हैं, वे सब कर्म को करने के बाद वह हार जाते हैं जो उन्हें जीतना चाहिए। उनके पास धन, यश, कीर्ति तो बहुत सी नजर आती है, परंतु यह वास्तविकता है कि उनमें वह चीज नहीं होती है
जो सात्विक पुरुष देखता है, सुनता है और जानता है, वह कौन सी चीज़ है जो उसके पास नहीं होती है। वह चीज़ ऐसी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे खून पसीने की कमाई है। वह चीज़ नहीं दिखाई देती है, मिथ्या सी माया दिखाई देती है। माने परिश्रम की माया तो मिथ्या वो भी है, परंतु उसमें फल आकर्षित होता है और पाप कर्म की, कुकर्म कर्म की माया में बूसी नजर आती है। एक बाबा साधु थे, वे बहुत अच्छे साधु थे, और वे गांव में गए तो एक मनुष्य के यहाँ उन्होंने भोजन के लिए आग्रह किया। बोले मुझे भोजन दे दो, मैं भूखा हूँ। उस गृहस्थ मनुष्य ने बाबा से कहा कि बाबा यदि आप साग पात खाना चाहेंगे तो मैं भोजन दे सकता हूँ, यदि आप साग पात ना खाएंगे तो मेरे पास भोजन नहीं है। वह बाबा बोले मुझे आप जैसा मर्जी खिला दो, परंतु वह हिंसा से परे हो। तो उस निर्धन व्यक्ति ने बाबा को साग रोटी का भोजन दिया। तो बाबा जी ने बड़े चाव से उसका भोजन खाया। उसी गांव में एक दूसरा मनुष्य रहता था, वह बहुत धनी था। उस धनी मनुष्य ने बाबा से आग्रह किया कि बाबा जी आप हमारे यहाँ पर आज ही भोजन ग्रहण करें। मैं व्यंजन प्रकार के भोजन बनवा करके आया हूँ। बोले ठीक है, चलो तुम्हारे यहाँ भी भोजन करेंगे। बाबा जी जब वहाँ भोजन करने गए तो भोजन तो बहुत सुंदर दिखने में दिख रहा था। बड़े बड़े व्यंजन थे, उसमें कई प्रकार के भोजन थे, परंतु सबको देखते ही वे बाबा यह मन में सोचने लगे, इस भोजन में से वह सुंदरता दिखाई नहीं दे रही है जिसे मैं ग्रहण कर लूं। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? और सोचते रहे, विचार करते रहे, तो एक अंदर से आवाज आई कि यह भोजन विकार, हिंसा, पाप, द्वेष आदि से बनी हुई है, इसलिए इसमें सुंदरता आकर्षित नहीं हो पा रही है। यह अंदर से जानकर बाबा बोला कि प्रभु मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता हूँ। तो वह मनुष्य बहुत अपने मन में उत्तेजित हुआ। फिर भी उसने पूछ लिया कि बाबा जी हमारे भोजन में ऐसी क्या बात है जिसे आप भोजन नहीं कर सकते हो? तो बाबा जी ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो वह मनुष्य बोला मैं तो राजा हूँ और सारा कार्य व्यवहार मेरे ही ऊपर है। बोले राजा हो तुम
और सारा कार्य व्यवहार तुम्हारे ऊपर है, तो इसीलिए हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर पा रहे हैं। और वह मनुष्य अपने मन में शर्मिंदा तो बहुत हुआ, परंतु उसने अपना मैल, द्वेष, विकार आदि जैसा मार्ग फिर भी नहीं बदला। वह साधु एक ईश्वर के साक्षात प्रकट में आया था, जिसने भोजन खाने से मना कर दिया। ऐसा ही दोस्तों हमारा सत्संग प्रवचन वाणी है, इसे बहुत कम लोग देखते हैं। इस सत्संग को कम देखने का अर्थ यही है कि वे हमारा भोजन खाने लायक नहीं हैं, या हम उनके लिए वह झूठा, विकारी, द्वेषी ज्ञान नहीं दर्शा सकते हैं, जिसमें सुंदरता की वो नजर आती हो, जिसमें सुंदरता तो हो पर वो ही नजर आती हो। तो हम ऐसा कार्य करना नहीं चाहते हैं। हम केवल सरल, स्वाभाविक ऐसी वाणी करना चाहते हैं जो मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो। हमारे प्रवचन में हमें स्वयं दिखाई देता है कि हम जिस वर्ड को, जिस वाणी को, जिस शब्द को कहते हैं, उसके अंदर हमारे हृदय की आवाज़ पहुँचे, और हृदय के साथ मन का अनुराग भी आप लोगों के पास पहुँचे। दोस्तों, मैं संतराज आप सबको 1 जनवरी से घनिष्ठ सत्संग सुनाने वाला हूँ। इस सत्संग को हमारे सत्संग माने हम परम वाणी करते हैं, तो इस परम वाणी को आप जब श्रवण करेंगे तो मुझे अनुमान है कि यदि आप विकारी मनुष्य नहीं हैं, अविकारी हैं, तो आपको हमारा प्रवचन अच्छा लगेगा। जितने सुनते हैं उनको यदि दोबारा अच्छा लगता है तो वे सुनते हैं, परंतु यह वाणी सब किसी के लिए इसलिए नहीं है कि हर मनुष्य, आज के समय में 90% मनुष्य मायावी और कुलक्षणी वाणियों को ज़्यादातर पसंद करते हैं, वे फिर चाहे किसी भी तरह की हों। सार पर कहने वाला ज्ञान किसी पुस्तक, कलम आदि का भूखा नहीं है, वे तो सिर्फ हृदय के स्वाभिमान को जागृत करना चाहता है, स्वाभिमान को जानना चाहता है, हृदय को विदीर्ण होने से बचाना चाहता है। जो मनुष्य स्वयं को इस माया से मुक्त करना चाहता है, वही मनुष्य इस सत्संग को सुनेगा। दोस्तों, मैं नेत्रपाल संतराज आपके लिए 1 जनवरी से प्रवचन लेकर आ रहा हूँ। इस प्रवचन में आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।